कि मैडम, सबसे पहले मैं मुल्क के वज़ीर आज़म और सभी रियासत के वज़ीर आला को रमज़ान शरीफ की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि मुल्क में अमन कायम रहेगा। अब जहां तक आपने सवाल बात करी है, तो आप देखिए जिस तरह हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो उनके मद्देनज़र एक टारगेट पे मदरसे को लिया गया है। अब आप देखिए जिस तरह की फंडिंग की बात जहां तक आ रही है, जैसे हाई कोर्ट ने एक बात कही जो सामने नज़र आ रही है कि जो पैसा कहां से आता है इस पर नज़र रखी आती है, तो इस पर नज़र मुख्यमंत्री पहले रखे हुए थे। तो ये जो चंदे जो आते हैं तो इस चंदों से चलता है। और फंडिंग की जहाँ तक बात है तो जाहिर सी बात फंडिंग पे बड़ी बड़ी नज़रें गवर्नमेंट की लगी हुई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन जहाँ तक आप ये की बात कर रहे हैं कि देखिए मदरसों में उन बच्चों का क्या होगा, अगर आप गौर करिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टेटों से आगे पढ़ रहे हैं, तो उनको एक टारगेट ना बनाया जाए। और ये जो पढ़ाई चल रही है इसके पीछे उनका मकसद क्या है, आप देखिए जांचें बहुत हुई मदरसे की, करीब साल डेढ़ साल से जांचें चल रही हैं, मानक वाली बात भी चल रही है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से भी कि इस पर नज़र रखिए। और मदरसों को जिस तरह आपने भी बताया कि 13,000 लमसम 15,000 मदरसे जो उस तरह के चल रहे थे उस पर नज़र रखी गई थी। आप देखिए ये जो आपने कहा कि पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जैसे हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर आया है, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है इसको मैं सर आंखों पर रखूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने जो एक बात कही है कि मदरसे में सिर्फ एक धार्मिक बात पढ़ाई जाती है, तो ऐसा नहीं, हर धर्म के लोग हैं, अपने धर्म में वही बातें पढ़ाते हैं। लेकिन आप देखिए तकरीबन मदरसों में, मैक्सिमम मदरसों में इंग्लिश उर्दू सब पढ़ाई जा रही है और लड़के इंजीनियर डॉक्टर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे, बीजेपी की तरफ से ही बने थे, वो मदरसे ही से पढ़े हुए थे। तो इस तरह एक टारगेट बना लिया जाए और मदरसों में जांच हो रही, जाहिर सी बात जांच के सर आंखों पे मामला रखा जाएगा। लेकिन जो हाईकोर्ट ने एक रिट वो फैसला लिया है कि इनकी मदद को रोक दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मद्देनजर रखेगा कि बच्चों का ख्याल रखते हुए फिलहाल इसको बहाल करेगा कि पैसे जो रोके जाए वो ना रोके जाए, मदरसों को दिया जाए। जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं अगर सरकारी फंडिंग रुक जाएगी तो छात्र पढ़ेंगे कैसे फिर? वहां तो गरीब छात्र भी आते हैं ना।